वीडियो में हम एक अमेरिकन जंगी टैंक अब्राहम M1A2 के बारे में तफसील से बात करेंगे। अब्राहम टैंक को 1980 में पहली बार मुतारिफ़ करवाया गया। इसका नाम एक अमेरिकन जनरल कैरेटन W अब्राहम जूनियर के नाम पर रखा गया है, जो कि वियतनाम जंग का एक अहम कमांडर था। इस टैंक को बनाते वक्त इसकी ज़मीन से ऊंचाई को ख़ास तौर पर कम रखा गया है ताकि इसको टारगेट करना आसान ना हो। इसकी साख्त को इस तरह बनाया गया है कि हमले के वक्त कम से कम नुकसान हो। आइए अब आपको कुछ मज़ीद मालूमात फराहम करते हैं। अब्राहम टैंक की अब तक 3 अक़साम को मुतारिफ़ करवाया गया है। 1980 में M1, 1986 में M1A1 और 1992 में अब्राहम M1A2 को मुतारिफ़ करवाया गया। दिखने में तो ये एक जैसे लगते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इनमें काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, जिनमें आर्मर, इलेक्ट्रॉनिक्स और वेपन सिस्टम में तब्दीलियाँ ख़ास तौर पर शामिल की गई हैं। इस वीडियो में हम आपको अब्राहम टैंक के जदीद वर्जन M1A2 के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। अगर इसके साइज़ की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 8 फीट, चौड़ाई 12 फीट, जबकि इसकी लंबाई 32 फीट है। मुआवजे के लिए देखें तो टैंक के पास खड़ा आदमी कुछ इस तरह दिखाई देता है। वज़न की बात करें तो इसका वज़न 68 अमेरिकन टन है, जो कि तकरीबन 35 कारों के बराबर बनता है। स्पीड की बात करें तो अब्राहम M1A2 की टॉप स्पीड 42 मील फ़ी घंटा है और इसकी फ्यूल कैपेसिटी तकरीबन 500 गैलन है, जबकि आम कार की फ्यूल कैपेसिटी तकरीबन 16 गैलन होती है। एवरेज की बात करें तो अब्राहम M1A2 की 0.6 मील फ़ी गैलन एवरेज है, जबकि एक आम कार की एवरेज 20 से 25 मील फ़ी गैलन होती है। इसके ट्रैक्स को कैटरपिलर ट्रैक्स कहते हैं। इसमें 7 ग्राउंड व्हील्स होते हैं। इसकी मेन बॉडी को हल, जबकि इसके मेन हिस्से को टरंट कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आम कार के लिए एक छोटे से गड्ढे को भी क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल काम होता है, लेकिन टैंक के लिए किसी भी गड्ढे को क्रॉस करना एक मामूली सी बात है। आइए टैंक की कुछ क्रॉसिंग्स को देखते हैं। टैंक को चूँकि ऑफ रोडिंग के लिए बनाया जाता है और बिलाशुबा टैंक्स इस काम में माहिर होते हैं। अब्राहम M1A2 तकरीबन हर तरह के रास्ते पर चलने की सलाहियत रखता है। अगर इसकी बैक साइड की बात की जाए तो इसमें आपको इंजन मिलता है। इस इंजन का नाम AGT 1500 टैंक टरबाइन इंजन है। जैसा कि अब आप जानते हैं कि इसकी बैक साइड पर इसका इंजन होता है, जो कि ज़्यादातर जेट ऑयल इस्तेमाल करता है। अब इसकी फ्रंट साइड की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं ये टैंक ड्राइवर का दरवाज़ा है? जी हाँ, हैरान मत हो, ये ही वो दरवाज़ा है जिससे ड्राइवर टैंक में दाखिल होता है। आइए आपको ड्राइवर कैबिन के बारे में कुछ मज़ीद बताते हैं।
ड्राइवर कैबिन में बहुत महदूद सी चीज़ें होती हैं, जिनमें रेस पैडल, स्टीयरिंग, एक मैनुअल मोटर जिससे दरवाज़ा खोला जाता है और एक मॉनिटर के अलावा कुछ ज़रूरी सामान मौजूद होता है। आइए अब टैंक के मेन हिस्से टरंट के बारे में बात करते हैं। टरंट के ऊपर दो हैचेस होती हैं, एक कमांडर के लिए और दूसरी लोडर के लिए। इन हैचेस के बिल्कुल पीछे दो डिब्बों में गन शेल्स मौजूद होते हैं, जिनका साइज और तादाद मिशन के मुताबिक होती है। टरंट में क्रू के 3 मेंबर्स होते हैं, गनर, कमांडर और लोडर। लोडर की जिम्मेदारी शेल्स को लोड करना होता है, जिसके लिए वो हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि मिशन के दौरान ये काम काफ़ी तेज़ी से करना पड़ता है। आइए अब कुछ और बातें जानते हैं। टरंट बास्केट, जैसा कि देखा जा सकता है, इस बास्केट में ही तीनों क्रू मेंबर्स होते हैं और ये जिस तरफ भी घूमती है, क्रू के तमाम मेंबर्स भी इसके साथ ही घूमते हैं। कमांडर के पास टैंक के इर्द गिर्द 360 डिग्री तक देखने की सलाहियत होती है। अमेरिका ये टैंक ज़्यादातर एक्सपोर्ट करता है। सऊदी अरेबिया, मिस्र और कुवैत इस टैंक के बड़े इंपोर्टर्स हैं। आजकल अमेरिका ये टैंक यूक्रेन को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए भी फराहम कर रहा है। इस अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टैंक के ट्रैक्स किस तरह काम करते हैं और इसकी सस्पेंशन किस तरह काम करती है। अगर वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।